हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन विथ कुकिंग। आज मैं फ्रूट्स का छिलके से जैम बनाती हूँ। इसे किचन वेस्ट का मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। तो टाइम लॉस ना करके चलिए पहले शुरू करते हैं। इस जैम को बनाने के लिए मैं अमरूद यूज करूंगी, बाबूगुसा यूज करूंगी, एप्पल यूज करूंगी और पपीता यूज करूंगी। तो पहले छिलका निकाल लेते हैं। बाबूगुसा का छिलका निकाल लेती हूँ। फ्रूट्स ब्रेकफास्ट में यूज हो जाएगा। एप्पल का भी छिलका निकाल लेती हूँ। सेम वे में पपीता का भी छिलका निकाल लेती हूँ। अमरूद का जनरली हम बीज वाला पोर्शन नहीं खाते हैं, उसको फेंक देते हैं। बीज के साथ काफी सारा फ्लेश भी रहता है। तो आज हम जैम में सिर्फ बीज वाला पार्ट को लेके यूज करेंगे। तो पहले यहाँ का बीज निकाल लेते हैं अमरूद का। अमरूद का बीज निकालना भी मेरा हो गया। अब आगे के प्रोसेस में चलते हैं। कुछ छिलका मैं पहले से निकाल के रखा क्योंकि एक दिन का फ्रूट्स में इतने सारे छिलका नहीं मिलेगा, तो मैं इसको 2 दिन से फ्रीज से स्टोर करके रखी थी। अब प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी डालेंगे, हाफ कप के आसपास, और सारा छिलका डाल देंगे। लीड बंद करके मीडियम हीट में 1 व्हिसल तक इसे पका लेंगे। 1 व्हिसल लग गया और मैं इंडक्शन बंद कर देती हूँ। प्रेशर रिलीज हो गया। अब लीड खोल के देखते हैं। सारे छिलके बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। इसे बाहर निकाल लेते हैं। ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद इसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड मैंने कर लिया। आप इसको स्ट्रेनर के थ्रू स्ट्रेन कर लेना है, क्योंकि जो भी इसका बीज या छिलका का पार्ट थोड़ा बहुत रहेगा ये सारा बाहर निकल के आ जाएगा। इसे पहले स्ट्रेन कर लेते हैं। स्ट्रेन मैंने कर लिया। पपीता का छिलका और अमरूद का बीज रह गया छन्नी के ऊपर। बाकी जो पल्प निकला वो पल्प लेके मैं जैम बनाऊंगी। यहाँ लगभग आपका 1 कप के आसपास पल्प मेरा निकला है। तो इसी पल्प को लेके आगे काम करते हैं। पैन गरम होने के लिए रख दिया और पैन में पहले पल्प डाल देंगे। 1 का पल्प था, उस हिसाब से हाफ कप चीनी डालूंगी मैं और दोनों को अच्छी तरह से मिला लूंगी और मीडियम हीट में इसे लगातार चलाते हुए गाढ़ा करना है। 6 मिनट हो गया। इसे लगातार चला रही हूँ मैं और अभी भी ये काफ़ी पतला है, तो और कुछ देर चलाते हैं। जैम मेरा काफ़ी गाढ़ा हो गया। अब ये पानी के धारा के तरह नहीं गिर रहा है, लम्ब बन के ही गिर रहा है और ठंडा होने के बाद ये काफ़ी और गाढ़ा हो जाएगा। मैं यहाँ विनीगर या साइट्रिक एसिड कुछ नहीं डाला क्योंकि ये जल्दी ही यूज़ हो जाएगा मेरे घर में। आपको अगर ज़्यादा दिन तक स्टोर करनी है तो आप विनीगर या साइट्रिक एसिड डाल सकते हैं इसमें थोड़ा सा, और आराम से आप इसको बाहर स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने इंडक्शन बंद कर दिया और इसे एक बोल पे निकाल लेते हैं। मेरा किचन वेस्ट मैनेजमेंट प्रोडक्ट तैयार है, मेरा फ्रूट पिल जैम। बहुत ही इजी है बनाना। आपने देखा मेरे वीडियो, आप भी बनाइए और बनाने के बाद अपना अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।